हर कैमरे में अलग अलग मोड्स होते हैं कि आप जिस मोड को चाहो उस मोड को यूज़ कर सकते हो। मोड मतलब ऑपरेटिंग मोड्स। सबसे पहला मोड होता है मैनुअल मोड, जो इस समय आपके कैमरे में लगा हुआ है यहाँ पर। देन सेकंड मोड होता है इसमें ए मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड। ओके, अपर्चर के बाद तीसरा मोड जो है इसमें वो एस मोड है, शटर प्रायोरिटी मोड। उसके बाद एक और मोड होता है, उसको प्रोग्राम मोड बोलते हैं। ये प्रोग्राम ऑटो पी मोड बोलते हैं। प्रोग्राम मोड में क्या होता है, कैमरा सब कुछ डिसाइड करता है खुद से ही। वो अपने हिसाब से अपर्चर भी डिसाइड करता है, अपने हिसाब से शटर भी डिसाइड करता है। आप खाली आईएसओ फीड करते हो। तो मैंने इसमें आईएसओ फीड कर दिया है। अब अलग अलग लाइट में देखना, इसका सब कुछ चेंज होता है। शटर भी दिख रहा है, शटर भी चेंज हो रहा है, डायफ्राम भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। नॉर्मली प्रोग्राम मोड वही लोग यूज़ करते हैं जिनको फ़ोटोग्राफी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है। तो सिंपली लेते हैं, पी मोड पर डाला, फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं। पी मोड में भी पिक्चर आपकी कभी मिस नहीं होगी। प्रोग्राम मोड में प्लस वो क्या शटर स्पीड लगा रहा है और क्या डायफ्राम लगा रहा है मुझे नहीं मालूम। प्रोग्राम मोड में अगर मैंने आपकी डांस की फ़ोटो खींच दी तो हो सकता है कि पिक्चर शेक भी हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी शटर स्पीड चूज़ करेगा। और ये अक्सर गलती होती है, ख़ास तौर पे अमेच्योर्ड फोटोग्राफर्स के साथ भी, जिनके पास SLR कैमरा जो लोग ख़रीद लेते हैं, अपने पास रखते हैं। और मैंने देखा है मैक्सिमम लोग जो पी मोड पे फ़ोटो खींचते हैं। तो प्रोग्राम मोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी पिक्चर किस अपर्चर पे आ रही है और किस शटर स्पीड पे आ रही है। हालांकि जब आप पिक्चर लेने वाले होते हो, जैसे ही आप हाफ प्रेस करते हो तो इसके अंदर आता है वो, लेकिन वो देखता कोई नहीं है, देख भी नहीं पाता है, फ़ोटो खींच लेता है और खींचता चला जाता है। बाद में जब रिव्यू करता है तो पता चला कि कोई शेक हो गई, क्योंकि उसमें सब कुछ कैमरा डिसाइड कर रहा है, आपके हाथ में कुछ चीज़ है ही नहीं। कि प्रोग्राम मोड में क्या एडवांटेज है? प्रोग्राम मोड में ये एडवांटेज है कि कोई भी लाइट कंडीशन होगी उसके हिसाब से पिक्चर तो ले लेगा वो। अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले शटर प्रायोरिटी मोड में क्या था, मैंने 3200 का जब शटर स्पीड लगा दिया था तो उसके हिसाब से वो पिक्चर लो हो रही थी। लेकिन प्रोग्राम मोड में क्या है, वो 3200 पे कभी जाएगा ही नहीं। प्रोग्राम मोड में जब भी पिक्चर खींचेगा वो, आपकी पिक्चर की जो एक्सपोजर रहेगी ना, वो हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। वेयर एज अपर्चर प्रायोरिटी में और शटर प्रायोरिटी में एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका होगा तो पिक्चर नहीं ले पाएगा। ये बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने अपर्चर मोड पे डाला हुआ है, ठीक है। अपर्चर मोड पे मान लो मैंने इसको शटर प्रायोरिटी मोड पर डाला, मान लो 500 पर डाला है ना, 500 पर डाल दिया है, या उसके बाद मैंने 1250 पर डाल दिया है, ठीक है। अब 1250 पर डालने के बाद अगर मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचूंगा तो पिक्चर डार्क हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से इसमें डायफ्राम है ही नहीं कैमरे में। लेकिन प्रोग्राम मोड में जब डालूंगा तो ये नौबत मेरी कभी नहीं आएगी कि बियॉन्ड द कैपेबिलिटी में चला गया आगे। तो प्रोग्राम मोड को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोग्राम मोड में हमेशा कोई ना कोई शटर स्पीड और कोई ना कोई डायफ्राम वो ऐसा यूज़ कर लेगा जिसमें एक्सपोजर तो आपका आ जाएगा बराबर। अब उसमें आपकी शेकी पिक्चर आ जाए या ब्लरी पिक्चर आ जाए, उससे मतलब नहीं है, आपकी पिक्चर का एक्सपोजर सही आ जाएगा। ये समझ में आई मेरी बात? एक्सपोजर सही आ जाएगा। एक्सपोजर मतलब पिक्चर के अंदर कितनी ब्राइटनेस चाहिए वो तो वो मेंटेन कर लेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। उस डायफ्राम के हिसाब से वो शटर स्पीड अपनी कैलकुलेट कर देगा, भले वो शटर स्पीड आपको पसंद आए चाहे ना आए। मान लो जैसे डांसिंग फ़ोटो थी अभी, और मैंने शटर फिर से करके दिखा देता हूँ मैं। डांसिंग पिक्चर थी और डांसिंग पिक्चर में मान लो मैंने फ़ोटो खींची है यहाँ पे प्रोग्राम मोड में, ठीक है। अब ये मैंने लगा दिया प्रोग्राम मोड, चलो ठीक है, बाद में डांस नहीं कर सकते, दोनों हाथ ही हिला दो अपने ऊपर ऊपर, है ना। तो ये क्या है, पिक्चर खींचेगा तो सही, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ कांस्टेंट आए। अभी लाइट अच्छी है तो वहाँ आ गए, लेकिन यहाँ आओगे तो हो सकता है कि हाथ हिलता हुआ नजर, मतलब गारंटी नहीं रहेगी। अभी इस पिक्चर में बाई चांस आपके हाथ फ्रोज़न आ गए हैं, लेकिन अगर मान लो लाइट थोड़ी कम होगी तो पिक्चर तो आ जाएगी,
पिक्चर में ब्राइटनेस भी इतनी रहेगी लेकिन पिक्चर शेक हो सकती है। थोड़ा सा और ज़ोर से हाथ हिलाओ। उंगलियां दिख रही हैं, उंगलियों में फ़र्क आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या शटर स्पीड लगा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन पिक्चर आपकी जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर है वो बराबर कर देगा वो। तो प्रोग्राम मोड को ये सर डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम मोड में पिक्चर तो आपकी बराबर आएगी, एक्सपोजर बराबर आएगा, लेकिन हो सकता है शटर स्पीड आपकी अप्रोप्रिएट ना आए और पिक्चर आपकी उसमें शेकी हो जाए। तो प्रोग्राम मोड को आप सिंपल अपने घर की कोई छोटी मोटी फंक्शन हो रही है, पार्टी हो रही है, पिकनिक हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, वहाँ पे प्रोग्राम मोड में फ़ोटो खींच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे न तो आपकी लाइट कंडीशन बहुत तेज़ी से बदल रही है और न ही आपके मूवमेंट बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, तो वहाँ आप खींच सकते हो। लेकिन जहाँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वहाँ प्रोग्राम मोड में नहीं खींच सकते, वहाँ आपको या तो एस मोड पे खींचना पड़ेगा या आपको ए मोड पे खींचना पड़ेगा। तो प्रोग्राम मोड को हम ऐसे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम मोड उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जनरलाइज तरीके से पिक्चर्स खींचते हैं, जो अमेच्योर्ड लोग हैं, पिकनिक पार्टी है, घर की पार्टी है, फंक्शन है छोटा मोटा, जहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या शटर लगाना है, क्या डायफ्राम लगाना है, मुझे चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हमने सिंपली सब कुछ कैमरे के ऊपर छोड़ दिया, पी मोड पर डाल के हम बेफिक्र हो गए और फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। फ़ोटो आपकी सारी अच्छी आएंगी। पी मोड में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सारे एक्सपोजर्स एक जैसे आएंगे आपके, ना ओवर होगा ना अंडर होगा, एक्सपोजर्स बराबर आएंगे। तो ये पी मोड का एडवांटेज है कि आपकी पिक्चर एक नॉर्मल एवरेज तरीके से खींचने वाली पिक्चर पूरी पी मोड पे आ जाएगी।